और इस वक्त की बड़ी खबर, पनामा पेपर लीक मामले में ऐश्वर्या राय बच्चन आज पेश नहीं हो रही हैं। ईडी की तरफ से उन्हें समन भेजा गया था, लेकिन ऐश्वर्या राय बच्चन को जल्द नया समन जारी करेगी ईडी। फिलहाल वो पेश नहीं हो रही हैं। पनामा पेपर लीक्स मामले में बच्चन परिवार का नाम आया था। ऐश्वर्या राय बच्चन को समन भेजा गया है और इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया गया था। ईडी की HIU इस मामले में ऑलरेडी यानी कि पहले से ही जांच कर रही है। तो सूत्रों के मुताबिक ऐश्वर्या राय बच्चन को ईडी ने 9 नवंबर 2021 को भी अंडर सेक्शन 37 फेमा के तहत समन किया था। यह समन मुंबई स्थित प्रतीक्षा बच्चन परिवार के आवास पर भेजा गया था और 15 दिन में जवाब देने को कहा गया था। सूत्रों के मुताबिक इसका जवाब ऐश्वर्या राय बच्चन ने ईमेल के जरिए ईडी को दे दिया था। अब ईडी के मुताबिक आज ऐश्वर्या राय बच्चन ईडी की पूछताछ में शामिल नहीं होने वाली है। अब जल्द ही एक नया समन भी जारी किया जाएगा। दरअसल पनामा पेपर्स लीक है क्या? काफी वक्त से मामला चल रहा है। दरअसल टैक्स हेवन देशों में रसूखदार लोगों के खाते और कई लोगों के नाम सामने आए थे। इसमें कई पत्रकारों के नाम भी थे। पत्रकारों के एक समूह ने इसका खुलासा किया था। पनामा की मोसेक फोंसेका ने डाटा लीक कंपनी का सर्वर हैक कर डाटा निकाल दिया था। 1.25 करोड़ टैक्स डॉक्यूमेंट लीक हुए थे। दुनिया भर के तमाम देशों के इसमें डाटा थे। मोसेक फोंसेका ने टैक्स चोरी में मदद की। लोगों ने काले धन को सफेद कराया। 70 देशों के 370 पत्रकारों ने जांच की थी। 8 महीने तक की गई दस्तावेजों की जांच में 40 साल का डाटा जो है वो टोटल सामने आया था कि टैक्स हेवन देशों में किन किन के खाते हैं। तो भारत में किन किन पर आंच आई थी। 3 अप्रैल 2016 में पनामा पेपर्स लीक मामला सामने आया था। पनामा पेपर्स में 500 भारतीयों के नाम में से 300 नामों की पुष्टि हुई थी। इसमें अभिनेता थे, खिलाड़ी थे, बिजनेसमैन थे। बच्चन परिवार का नाम भी सामने आया था। टैक्स चोरी मामले का आरोप लगा। टैक्स अथॉरिटी जांच में तभी से लगी हुई है। तो बच्चन परिवार पर आरोप क्या लगा था ये भी आपको बता देते हैं। अमिताभ बच्चन पर 4 कंपनियों के डायरेक्टर बनाए गए थे। 3 कंपनियां बहामास में, एक वर्जिन आइलैंड्स में और 1993 में बनाई गई थी। कंपनीज की कैपिटल $5,000 से $50,000 के बीच थी। करोड़ों के शिप्स का कारोबार कर रही थी ये कंपनियां। ऐश्वर्या राय बच्चन को पहले एक कंपनी का डायरेक्टर बनाया गया था, बाद में कंपनी का शेयर होल्डर डिक्लेयर कर दिया गया। कंपनी का नाम सामने आया था अमिक पार्टनर्स प्राइवेट लिमिटेड। कंपनी का हेडक्वार्टर्स था वर्जिन आइलैंड्स में। ऐश्वर्या के पिता, मां और भाई भी कंपनी में पार्टनर थे। 2005 में कंपनी बनी थी और 2008 में बंद भी हो गई। राजूराज इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। राजूराज, जैसा कि अभी हमने बताया कि पुराना मामला है, काफी वक्त से चल रहा है, जांच ऑलरेडी HIU कर रही है, तो ऐश्वर्या राय बच्चन के ऊपर ये क्या नया समन है या पहले भी जो उनको पूछताछ होती रही है और आज वो नहीं आ रही? बिल्कुल सचिन, बता दूं कि अभी जो अपडेट है कि ऐश्वर्या राय बच्चन आज नहीं आ रही है और उन्होंने इसकी जानकारी ईडी के अधिकारियों को दी है जो टीम जांच कर रही थी। अब ईडी की तरफ से उन्हें नया समन भेजा जाएगा और फिजिकल रूप से उन्हें पेश होना होगा ईडी दफ्तर में। इससे पहले भी 9 तारीख को ईडी ने उन्हें भेजा था, जवाब मांगा था और उनका जो प्रतीक्षा आवास है जहां बच्चन परिवार रहता है वहां पर नोटिस भेजा गया था, जिसका जवाब ऐश्वर्या राय बच्चन ने ईमेल के जरिए दिया था। इस पूरे मामले में ऐश्वर्या राय बच्चन से पूछताछ होनी है। तमामों सवालों की फहरिस्त है। जो कंपनी बनाई गई थी 2005 में, उसमें पहले इनको ऐश्वर्या राय बच्चन को डायरेक्टर बनाया गया, फिर शेयर होल्डर, और 2008 में वो कंपनी बंद हो गई। इस कंपनी में ऐश्वर्या राय बच्चन की माँ वृंदा रॉय और उसके भाई आदित्य रॉय, इन तमाम लोग भी शामिल है। आने वाले टाइम पे उनसे भी पूछताछ होगी।
जानकारी के मुताबिक बता दूं, इससे पहले भी 1 महीने पहले अभिषेक बच्चन को भी ईडी दफ्तर में बुलाया गया था पूछताछ के लिए। अभिषेक बच्चन पहुंचे थे और तमाम दस्तावेज जो पेपर लीक होने के मामले सामने आए थे उसके जुड़े तमाम दस्तावेज ईडी के दफ्तर के सामने दिया और तमाम सवालों के जवाब दिए, जिसके बाद ईडी ने ऐश्वर्या राय बच्चन को भी समन भेजा पूछताछ के लिए, चूंकि इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत केस दर्ज किया गया और आने वाले टाइम में अमिताभ बच्चन से भी पूछताछ हो सकती है, जो सूत्र बता रहे हैं। निश्चित तौर पर चूंकि पनामा पेपर लीक का मामला का खुलासा सचिन 2016 में हुआ था और तमाम कई भारतीयों का नाम सामने आया था, 500 से भी ज्यादा भारतीयों के नाम सामने आए थे, तमाम सेलिब्रिटीज इसमें शामिल थे, बच्चन परिवार का भी नाम इसमें शामिल आया था। हालांकि शुरुआत में वो इनकार करते रहे, लेकिन जिस तरीके से ईडी की एचआईयू यूनिट जांच कर रही है और तमाम बच्चन परिवार के जो सदस्य हैं, अमिताभ बच्चन हो, अभिषेक बच्चन हो या ऐश्वर्या राय बच्चन हो, इन तमाम लोगों से पूछताछ करेगी। अभिषेक बच्चन से पूछताछ हो चुकी है, ऐश्वर्या राय बच्चन को बुलाया गया है, वो भी आने वाले दिनों में ईडी के सामने पेश होगी फिजिकल रूप से और तमाम सवालों का जवाब देगी। और उम्मीद ये भी जताई जा रही है कि अभी से अमिताभ बच्चन को भी इस पूरे मामले में पूछताछ की जाएगी। जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज हुआ था, टैक्स चोरी का, जो काले धन को सफेद करने का जो कंपनियां खोली गई थी, 4 कंपनियां खोली गई थी, जो 3 कंपनी ब्रह्मास में थी और 1 कंपनी वर्जिन आइलैंड में थी, तमाम कंपनियों से जुड़े दस्तावेज के बारे में जानकारी हासिल करनी है और कंपनी कब खोली गई, किस हालात में खो गई, क्यों बंद की गई, कौन कौन शेयर होल्डर थे, कितने पैसे इन्वेस्ट किए गए, तमाम सवालों की लंबी फहरिस्त है ईडी के पास, जो यूनिट जांच कर रही है एचआईयू यूनिट, और इन तमाम सवालों का जवाब जानने की कोशिश करेगी। ठीक है राजूराज, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस बातचीत के लिए। तो कुल मिलाकर के ये यूनिट जो है फिलहाल जांच कर रही है और पहले से ये मामला चल रहा है, 2016 का ये मामला है। इससे पहले भी अभिषेक बच्चन को भी समन किया गया था, वो भी पहुंचे थे, तमाम डॉक्यूमेंट्स उन्होंने दिए थे। ऐश्वर्या राय बच्चन को भी इससे पहले जो है पूछताछ के लिए कहा गया था, तो उन्होंने ईमेल के जरिए कुछ डॉक्यूमेंट्स थे उसका जवाब दिया था और अब आज नहीं पहुंचने वाले हैं ऐश्वर्या राय बच्चन और फिलहाल ये कहा जा रहा है कि एक बार फिर से उन्हें समन दिया जाएगा। 2016 का ये मामला है, टैक्स हेवन देशों में बेनामी या तो कंपनियां खोलना या फिर टैक्स हेवन देशों में इन्वेस्ट करने का मामला है, जिससे कुछ ऐसे खातों का मामला है, कुछ ऐसे कंपनियों का मामला है कि जिससे टैक्स चोरी का मामला है। ईडी ऑलरेडी इस मामले की जांच चल रही है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.